कांग्रेस का घोड़ा अब बूढ़ा हो चला है और राहुल गांधी ने खुद रेस का नया नियम बना दिया है। जो दौड़ नहीं सकता वो रिटायर होगा, जो पार्टी को थाम नहीं सकता वो किनारे किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि किन पर है राहुल गांधी की सीधी नजर? क्या कांग्रेस में अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों की विदाई की पटकथा लिखी जा रही है, या फिर ये सिर्फ भीतरघात करने वालों के लिए एक आखिरी चेतावनी है? राहुल गांधी की जुबान से निकली इस बात ने कांग्रेस के गलियारों में गूंज मचा दी है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मंच से एक बयान पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस में भूचाल ला देगा। राहुल ने कहा, कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े होते हैं, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े। हमें बारात के घोड़े को बारात में भेजना है, रेस के घोड़े को रेस में और लंगड़े घोड़े को रिटायर कर देना है। इस बयान ने साफ कर दिया कि अब कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी, उन नेताओं से तंग आ चुके हैं जो ना तो पार्टी को आगे ले जा रहे हैं और ना ही पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी का इशारा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कद्दावर नेताओं की ओर था, और अगर था तो क्या यह कांग्रेस में बड़े बदलाव का ट्रेलर है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि कहीं उनका निशाना मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तो नहीं था। चलिए बात करते हैं उन्हीं 2 चेहरों की जो पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश और कांग्रेस की पहचान रहे हैं। दिग्विजय सिंह का नाम जब कांग्रेस में लिया जाता है तो एक अनुभवी और खिलाड़ी नेता माने जाते हैं। 1993 से 2003 तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये अलग बात है कि जिस वक्त दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त एक कहावत थी कि जहां जमीन से सड़क गायब हो जाए, समझ लीजिए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शायद इसी वजह से दिग्विजय सिंह का नाम मिस्टर बंटाधार पड़ गया और 2003 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस ऐसे गायब हुई कि दोबारा आज तक नहीं लौटी। बीच में कमलनाथ के नेतृत्व में 15 महीने की सरकार कांग्रेस ने जरूर चलाई, लेकिन कहा जाता है कि सीएम कमलनाथ के साथ मिलकर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा खेल किया कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। वैसे कहा जाता है कि कमलनाथ लंबे समय तक कांग्रेस की आर्थिक मदद करते रहे हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी एक बार जेल चले गए थे, तब उनके साथ पढ़ने वाले कमलनाथ उनसे सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए उनके साथ जेल चले गए। तभी से कमलनाथ कांग्रेस के मजबूत पिलर बने हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि क्षत्रिय शरपण बन चुके दिग्गी राजा और कमलनाथ कांग्रेस पर बोझ बन गए हैं और पार्टी में गुटबाजी की मुख्य वजह इन्हीं को माना जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी इन दोनों को इशारों में लंगड़े घोड़े बता रहे हैं और चुपचाप बैठकर घास खाने के लिए बोल रहे हैं। आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या बयानबाजी से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो संकेत साफ है, पार्टी स्लीपर सेल जैसी भूमिका निभा रहे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये बात शायद कमलनाथ जैसे नेताओं पर भी लागू हो सकती है, जिनकी सक्रियता अब सीमित होती जा रही है। दरअसल कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ कुछ नेताओं से नहीं बल्कि सोच और संरचना की है। पार्टी के पास अनुभव तो है, लेकिन उस अनुभव को आज की राजनीति में किस तरह प्रयोग करना है, यह रणनीति नहीं दिखती। राहुल गांधी बार बार संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन संगठन को कैसे चुस्त और एकजुट किया जाए यह तब तक संभव नहीं है जब तक नेतृत्व में पूरी स्पष्टता और साहस ना हो। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास 10-10 चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर सकते हैं। यह संकेत है कि अब युवाओं और नए चेहरों को मौका मिलेगा। यह कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि बार बार वही चेहरे और वही रणनीति अब असर नहीं कर पा रही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया।
बीडी शर्मा ने कहा कि गधों की महफिल में घोड़ों की चर्चा क्यों, और ये सवाल भी उठाया कि राहुल बताएं कि रेस का घोड़ा कौन है, बारात का लंगड़ा घोड़ा कौन है। दरअसल जनता भी अब यही जानना चाहती है, क्या कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करेगी या ठोस कार्यवाही भी। अगर कांग्रेस को वाकई खुद को रिलॉन्च करना है तो उसे सिर्फ लंगड़े घोड़े नहीं पहचानने, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक किनारे भी करना होगा। अनुभव का सम्मान अपनी जगह, लेकिन पार्टी का भविष्य सिर्फ अतीत पर नहीं टिका रह सकता। राहुल गांधी के इस बयान को महज भाषण न मानिए, यह उस पार्टी की अंदरूनी हलचल है जो खुद को दोबारा जीवित करना चाहती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पार्टी वक्त रहते उस साहसिक कदम की ओर बढ़ पाएगी या फिर एक और चुनाव में पुराने घोड़े थक कर बैठ जाएंगे। इस पूरे मामले और इस राहुल गांधी के भाषण पे आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत डिजिटल पर।